विकास। बच्चों आज हमारी यह एडमिशन चैप्टर की सेकंड क्लास है। बच्चे इस क्लास के अंदर मैं आज आपको आगे के क्वेश्चन कंटिन्यू कराऊंगा। बच्चे आज मैं आपको आगे के क्वेश्चन कराऊंगा। फर्स्ट क्लास के अंदर हमने 1 से लेकर 8 तक के क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 9 से फिर से स्टार्ट करेंगे। चलो तो सभी बच्चे बुक्स ओपन करो। बच्चे सभी बच्चे बुक्स ओपन करो, क्वेश्चन नंबर 9 निकालो। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर बच्चे कुछ केसेस दिए गए हैं, तो मैं 1 बाय 1 सारे केसेस कराऊंगा, आपको बस फोकस बना रहे। क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट कराऊं, ध्यान से देखना बुक्स में सभी बच्चे। फाइंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। बच्चे हमें निकाल कर दिखाना न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। पॉइंट नंबर फर्स्ट, केस फर्स्ट की बात कराओ। आर एंड टी आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 3:2। बच्चे अभी तक हमें एक चीज पता चली, क्वेश्चन नंबर 9 का मैं पहला पार्ट करा रहा हूं, तो ध्यान से सुनना। यहाँ पे दो पार्टनर्स थे, आर और टी, दोनों का शेयर दे रखा। आर और टी का जो शेयर दे रखा है वो 3:2 था। अच्छा आगे चलते हैं। एस ज्वाइन द फर्म। बच्चे यहाँ पे कौन ज्वाइन कर रहा है? एस। तो यहाँ पे नया पार्टनर कौन हो गया? एस। तो यहाँ पे हमारा नया पार्टनर आ रहा है एस। एस का शेयर्स बच्चे एस ज्वाइन कर रहा है। आगे सुनना, एस ज्वाइन द फर्म। अब आगे सुनना, आर सरेंडर करता है 1/4 ऑफ हिज शेयर। बच्चे इसको जो शेयर्स दिया जाएगा वो आर के द्वारा और एस के द्वारा दिया, वो टी के द्वारा दिया जाएगा। क्वेश्चन में ये देखना होता है ये बोल रहा है या ये दोनों बोल रहे हैं। इस बार ये दोनों बोल रहे हैं। क्वेश्चन में देखो साफ साफ बोला, एस जॉइन द फर्म, आर सरेंडर करता है 1/4 ऑफ हिज शेयर एंड टी 1/5 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ एस। बच्चे ध्यान से सुनना, एस को जो फेवर में, एस के फेवर में कौन कौन शेयर दे रहे हैं? आर भी देगा और टी भी देगा। आर कहता है भाई, आर कहता है, आर सरेंडर करता है। बच्चे आर सरेंडर करता है 1/4 किसका? अपने शेयर्स का, हिज शेयर। और टी क्या करता है? टी भी सरेंडर करता है। बच्चे ध्यान से सुनना, टी क्वेश्चन में बोला था टी सरेंडर करता है 1/5 ऑफ हिज शेयर। पहले बताओ ये क्वेश्चन में ये दे रखा है या नहीं दे रखा? ये तो ये है क्वेश्चन। अब मुझे ये पता लगाना क्वेश्चन में। बच्चे एक बात ध्यान से सुनना जो मैं बोलने वाला हूं। यहाँ पे दे रखा है ऑफ, यदि यहाँ दिया होता फ्रॉम, यदि क्या दिया होता फ्रॉम, यदि फ्रॉम होता तो हम ये मानते ये सैक्रिफाइस है। ये सैक्रिफाइस नहीं है, ये जो रेशो दे रखे हैं ये सैक्रिफाइस नहीं है। क्यों नहीं है? बच्चे मैं 2 बार बोलूंगा, दोनों में डिफरेंस होना। बच्चे मैं कह रहा हूं मैं अपने हिस्से में से 3 दूंगा, तो वो होता फ्रॉम। 3 फिक्स है ना, फाइनल है, 3 दूंगा। मैं कह रहा हूं, ध्यान सुना, मैं कह रहा हूं मैं अपने शेयर्स का 20% दूंगा। मैं अपने शेयर्स का 20% दूंगा, फिक्स नहीं है। 20% क्या निकल के आने वाला? तो वो ये है। जब मैं कहता हूं मैं अपने शेयर्स का इतना % दूंगा, तो ये ऑफ है। जब भी ऑफ होता है बच्चे, जब भी क्या होता है ऑफ, तो हमें मल्टीप्लाई करके सैक्रिफाइस निकालना होता है। ये सैक्रिफाइस नहीं दे रखा। यदि यहाँ फ्रॉम होता, यदि यहाँ पर क्या होता फ्रॉम, तो वो सैक्रिफाइस होता। समझ में आया? दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया, फ्रॉम और ऑफ में। एक बार फिर समझाता हूँ। जब भी होता फ्रॉम का मतलब समझते हो? जैसे मैं कह रहा हूँ मैं अपने शेयर्स में से 3 हिस्से दूंगा, तो ये होता फ्रॉम, फिक्स है 3। सही है, ये तो हो गया फ्रॉम। और यदि मैं बोल रहा हूँ मैं अपने शेयर्स का 10% दूंगा, तो जैसे मैंने बोला 10%, अभी फिक्स नहीं है, 10% जो निकल कर आएगा वो फ्रॉम बन जाएगा। तो बच्चे तो ये ध्यान सुना, यहाँ पे आया ऑफ, आर सरेंडर, तो आर सैक्रिफाइस कर रहा है। पहले हम आर का सैक्रिफाइस निकाले। इस बार आर कह रहा है, आर सैक्रिफाइस करता है 1/4 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, हिज शेयर्स का मतलब किसका? आर का शेयर। आर का शेयर कितना? 3/5। 3/5 भी तो आर का शेयर। आर कह रहा है मैं अपने शेयर्स का 1/4 हिस्सा दे दूंगा, तो मल्टीप्लाई करो 3/20। इसके बाद टी कह रहा है, टी क्या था? मैं अपने शेयर्स का, बच्चे टी भी सैक्रिफाइस कर रहा है। टी कहता है मैं अपने शेयर्स का 1/5, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, हिज शेयर्स का मतलब किससे? टी के शेयर। टी का शेयर्स कितना? 2/5, तो 2/25। बच्चे मुझे दोनों का बेस सेम करना है, क्योंकि दोनों का बेस सेम नहीं है, तो एक काम करो इसे 100 बना लेते हैं। 25 को 100 बनाएंगे तो 4 से मल्टीप्लाई, तो 2 चौक 8 और 100, और इसे 100 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई। मैंने सब दोनों में बेस सेम बनाने के लिए इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दी, इसमें 4 से कर दी, तो नीचे भी 100 हो गया, 15 हो गया।
अब बेस सेम हो गया तो ये सैक्रिफाइस निकल गया। ये आर का सैक्रिफाइस है, ये टी का सैक्रिफाइस। जब सैक्रिफाइस मिल गया न्यू रेशो का फॉर्मूला लगा दो। बच्चे न्यू रेशो का फॉर्मूला होता है क्या होता है? बच्चे न्यू रेशो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशो। ओल्ड रेशो में से सैक्रिफाइस रेशो माइनस कर दो। ओल्ड रेशो में से सैक्रिफाइस रेशो माइनस कर दो। तो पहले मैं आर का न्यू रेशो निकालो। तो बच्चे मैं आर का न्यू रेशो निकालो। आर न्यू रेशो इज इक्वल टू आर का ओल्ड रेशो। ओल्ड रेशो दे रखा 3/5 और आर का सैक्रिफाइस कितना निकला 15/100। बच्चे इन दोनों का यदि मैं एलसीएम लूंगा तो 100 आएगा। 100 को 5 से डिवाइड करूं तो 20 आता और जो निकल के आता उसके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई 23 जा 60 और 100 को 100 से डिवाइड करूं 1 की मल्टीप्लाई 15 से 15। तो बच्चे आर का शेयर निकला 45/100। आर के बाद अब मैं टी का न्यू शेयर निकालूंगा। टी का ओल्ड शेयर कितना 2/5 और टी ने सैक्रिफाइस कितना करा 8/100। बच्चे इन दोनों का एलसीएम लूंगा फिर से 100 आएगा। 100 को 5 से डिवाइड करूंगा तो 20 आएगा। 20 की मल्टीप्लाई 2 से 40 फिर 8 आ जाएगा। तो बच्चे 32/100 2 हो गया। आर का निकल गया, टी का निकल गया, एस का और निकालना। एस का क्या है? एस का दे रखा है नहीं ना, आर ने दिया टी ने दिया, दोनों को जोड़ दूं तो ये एस का शेयर बन जाएगा। तो आर से मिला 15/100, टी से मिला 8/100, दोनों को जोड़ देंगे 23/100। तो बच्चे यहाँ पे हमारा तीनों का न्यू शेयर निकल गया। यहाँ पे हमारे क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। चलो मैं सेकंड कराता हूँ, सब बच्चे फोकस करना। बच्चे बार बार क्वेश्चन कराने का सिर्फ पर्पस यही है कि आप लोग बस इन्हीं क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो। इतना तो आप कर सकते हो, मैं आपको सारे सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूँ। पॉइंट नंबर सेकंड, केस सेकंड कर रहा हूँ 9 का। ए एंड बी आर पार्टनर। बच्चे यहाँ पे ए और बी पार्टनर। अच्छा, दे एडमिट कर दे सी। यहाँ पे ये किसे एडमिट कर दे सी को फॉर 1/4 शेयर्स के लिए। यहाँ पे नया पार्टनर सी आया। अच्छा आगे सुना, इन फ्यूचर। बच्चे इन फ्यूचर में क्या हुआ, जो रेशो रहेगा बिटवीन ए और बी का वुड बी 2:1। ध्यान से सुनना, क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट की बात करें। ए और बी दो पार्टनर्स है, उनका हमें ओल्ड रेशो क्वेश्चन में गिवन नहीं है। चलो कोई नहीं, अभी आगे चलते हैं। इसके बाद यहाँ पे नया पार्टनर कौन आया सी। सी का शेयर कितना दे रखा 1/4। बच्चे इन दोनों का मेरे पास ओल्ड रेशो नहीं है, लेकिन उन्होंने डिसाइड किया कि हमारा जो फ्यूचर रेशो होगा वो 2:1 रहेगा। इन फ्यूचर में जो रेशो रहेगा बिटवीन ए और बी में वुड बी 2:1। सबसे पहली बात, हमें कुछ दे ही नहीं रखा तो हम किससे करेंगे। मैंने हमेशा बताया जब कुछ नहीं दे रखा तो रिमेनिंग शेयर निकालो। आप रिमेनिंग शेयर कैसे निकालते हैं, 1 माइनस न्यू पार्टनर का शेयर। क्या करते हैं, हमेशा एक में से उस पार्टनर का हिस्सा माइनस करो जिसका आपको पता है, सिर्फ सी का पता है, न्यू पार्टनर शेयर। सही है, जिसका आज का रेशो पता है, जैसे इसका पता है ये चेंज नहीं होने वाला, ये तो ये रहेगा 1 माइनस न्यू पार्टनर का शेयर कितना 1/4। इसके नीचे 1 लेके एलसीएम ले लो 4, इसके मल्टीप्लाई 4 1। तो बच्चे 3/4। ये जो 3/4 बचा ये किसके लिए बचा, ए और बी के लिए। ए और बी यदि क्वेश्चन में नहीं बताते तो ओल्ड रेशो में बांटते। इस बार दोनों ने डिसाइड किया कि इनका जो रेशो रहेगा वो 2:1 रहेगा। क्वेश्चन में ये तो बोला, इन दोनों ने डिसाइड किया कि इनका फ्यूचर रेशो 2:1 रहेगा। बच्चे इसे 2:1 में बांट दो। तो मैं ए का न्यू रेशो निकालू। बच्चे जब जब रेशो की बात करते हैं, मेरा ए कह रहा है मुझे कितना मिलेगा, जब भी बात चलती है तो मल्टीप्लाई होती है। 3/4 में ए कह रहा भाई मेरा हिस्सा कितना 2/3। सही है, तो मल्टीप्लाई करो 3 के मल्टीप्लाई 2 से 6 12। इसके बाद बी का न्यू रेशो निकालेंगे। बी कह रहा भाई मुझे कितना मिलेगा 3/4 में। बच्चे बी का शेयर है 1/3 तो 3/12। और सी कह रहा भाई मेरा कितना है 1/4। तो बस बेस सेम करना, सबके नीचे 12 है, इसके नीचे 12 से मल्टीप्लाई करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 3/12। तो बच्चे रेशो निकल के आया 6 3 3। इसे काट सकते हो, कर सकता है, 3 से कट गया। तो बच्चे यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। चलो अब थर्ड पार्ट करते, जल्दी जल्दी आओ। बच्चे मैं सारे पार्ट्स करा दूंगा, लेकिन आपका फोकस बना रहे और चीजों को समझते रहो। यदि आपको नहीं समझ में आ रही तो इसे दोबारा वीडियो को फिर से देखो, फिर समझने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 9 का थर्ड पार्ट में रीड करने वाला हूं, सब बच्चे फोकस करना।
A and B are partner sharing profit and loss in the ratio 3:2। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 का थर्ड पार्ट करा रहा हूं। ए और बी दो पार्टनर्स है जिनका प्रॉफिट शेयर रेशियो दे रखा है 3:2। अच्छा, आगे चलते हैं। दे एडमिट करते हैं सी फॉर 1/5 शेयर्स इन प्रॉफिट। यहाँ पे सी को बुलाया गया कितने शेयर्स के लिए? 1/5 शेयर्स के लिए। अच्छा, इन द प्रॉफिट। अब आगे क्वेश्चन में सुनना, सी एक्वायर करता है। बच्चे क्वेश्चन में सी ने बोला, सी कह रहा है मैंने प्राप्त करा है। एक्वायर का मतलब प्राप्त करना या लेना। सी एक्वायर करता है 1/4 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम ए। तो बच्चे सी कह रहा है, सी ने पता क्या बोला? सी ने बोला है कि मैंने प्राप्त करा, मैंने जो प्राप्त करा है ना उसका 1/5 तो किस्सा है ए से, और जो मैंने प्राप्त करा आगे सुनना फ्रॉम ए से एंड 4/5 शेयर फ्रॉम बी से। बच्चे क्वेश्चन में सी ने स्टार्टिंग करी है। सी कह रहा है मेरे पास जो शेयर्स है इसका 1/5 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम मैंने प्राप्त करा किससे? ए से। तो बच्चे जब ए से प्राप्त करा तो बाकी किससे प्राप्त है? 4/5 ऑफ हिज शेयर्स फ्रॉम बी से। क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया? तो मैं ए का सेक्रीफाइस और बी का सेक्रीफाइस निकालता हूं। तो ए कह रहा है भाई मैंने कितना दिया ये तो देख लूं। ए सेक्रीफाइस रेशो, इस वाले शेयर्स का 1/5 निकाल दो तो ए का सेक्रीफाइस आ जाएगा 1/5 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई हिज शेयर्स की। जब बात चलती है तो पहले ये देखो बोला किसने था, हिज शेयर्स का मतलब यहाँ पे सी से, तो सी के शेयर्स का 1/5 और बी का सेक्रीफाइस निकालना तो 4/5 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई हिज शेयर्स का मतलब कौन बोला था? सी ने बोला था ना, तो सी के शेयर्स का, तो सी का 1/5 तो 4/25। तो ए का सेक्रीफाइस निकल गया, बी का सेक्रीफाइस निकल गया। न्यू रेशो निकालना तो बहुत इजी। बच्चे न्यू रेशो का फॉर्मूला लगा दो। न्यू रेशो का फॉर्मूला क्या होता है? ओल्ड रेशो माइनस सेक्रीफाइस रेशो, ओल्ड रेशो माइनस सेक्रीफाइस रेशो। तो मैं पहले ए का न्यू रेशो निकाल लो। बच्चे ए का ओल्ड रेशो देखो कितना 3/5 और ए का सेक्रीफाइस कितना आया 1/25। बच्चे इन दोनों का एलसीएम लोगे तो 25 ही आएगा। 25 को मैं 5 से काटता हूं तो 5 बार में कटेगा और जो आता है उसकी मल्टीप्लाई ऊपर 5 बचा, 5 की मल्टीप्लाई 3 से 15। 25 को 25 से डिवाइड करूंगा तो 1 आएगा, जो बचता उसकी मल्टीप्लाई ऊपर 1 1 1 तो 14/25। मैं बी का न्यू रेशो निकाला। बी का ओल्ड रेशो कितना है 2/5। बी ने सेक्रीफाइस कितना करा 4/25। एलसीएम आएगा इन दोनों का 25। 25 को 5 से डिवाइड किया तो 5 आता है और 5 2 जा 10। 25 को 25 4 आ जाएगा तो 6/25। इसके बाद सी का न्यू रेशो निकालेंगे। सी का रेशो है 1/5। बच्चे 1/5 सबके नीचे 25 आ रहा तो इसे 25 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई नीचे करते हैं तो ऊपर भी करते हैं जिससे हमारे रेशो पे कोई इफेक्ट ना पड़े। 5/25 तो बच्चे हमारा न्यू रेशो निकल गया। बच्चे यहाँ पे हमारा 9 का थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। चलो अब पॉइंट 4 कराता हूँ जल्दी से। बच्चे जितने केसेस इसमें दिए गए हैं ये मैंने पहले भी करा दिए, ये सारे रिपीट हो रहे हैं, बस आपको चीजों को बार बार करनी पड़ेगी। एडमिशन का जो रेशो का सवाल है ये बच्चों को वन टाइम में आती नहीं, इनकी प्रैक्टिस कम से कम 3 से 4 बार करनी पड़ेगी तब जाके सीखोगे। पॉइंट नंबर 4 कराओ 9 का, ध्यान सुनना। एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर इन अ फर्म। बच्चे ध्यान सुना, एक बार क्वेश्चन नंबर 9 का 4th केस में रीड करने वाला हूं, बुक्स में देखो। एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर इन द रेशो ऑफ 3:2:1। अच्छा, 3 पार्टनर है एक्स वाई जेड, इनका हमें ओल्ड रेशो दे रखा है। क्या दे रखा ओल्ड रेशो 3:2:1। अच्छा, आगे सुना। डब्ल्यू जॉइन द फर्म एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/6 शेयर्स इन द प्रॉफिट। बच्चे ध्यान से सुनना, यहाँ पे नया पार्टनर कौन आया डब्ल्यू। डब्ल्यू का शेयर्स कितना बोला 1/6। अच्छा, आगे सुनना। जेड, जेड ने बोला कुछ, बच्चों जेड ने क्या बोला सुनते हैं। जेड वो रिटेन, रिटेन का मतलब रखेगा हिज ओरिजिनल शेयर। जेड एक चाहता है, जेड ने कहा कि भाई मेरा जो शेयर्स है मैं तो वही रखूंगा, मैं चेंज नहीं करूंगा। जेड कह रहा मेरा तो एक शेयर्स है पहले भी और आगे भी ये रहेगा। रिटेन का मतलब रखेगा ओरिजिनल शेयर। ओरिजिनल शेयर कौन सा होता है ओल्ड शेयर, ओरिजिनल शेयर होता है।
तो जेड कहता है भाई मैं नहीं चेंज करूंगा, तुम दोनों चेंज कर लो। तो अब हम क्या करेंगे, ओल्ड रेशो दे रखा, न्यू रेशो दे रखा, तो हम रिमेनिंग शेयर निकालेंगे। बच्चे एक बात ध्यान रखना, जब हम रिमेनिंग शेयर निकालते हैं तो हम उस व्यक्ति का शेयर 1 में से माइनस करते हैं जिसका आज का रेशो में पता। जैसे हमें W का शेयर पता है, W का शेयर यही रहने वाला है, और जेड ने भी कहा भाई मेरा भी चेंज मत करना, तो जेड का भी माइनस करेंगे इस बार। अभी तक हम न्यू पार्टनर का माइनस करते थे, इस बार क्वेश्चन में जेड ने कहा भाई मैं भी चेंज नहीं करूंगा, तो जो चेंज नहीं करता उनका माइनस कर देते हैं। 1 माइनस W का शेयर तो ये दे रखा और जेड का शेयर ये दे रखा 1/6, और जेड का शेयर भी कितना है 1, इन सब का सम कितना है 6। बच्चे एलसीएम ले लो, एलसीएम लेंगे 6 आएगा, 6 को 1 से डिवाइड 6 बन जाए 6, ये आएगा, तो 4/6। जो ये 4/6 है, अब ये किस में बटेगा बच्चे, x और y को मिलेगा बस, क्योंकि z को तो मिल गया। x और y अपने पुराने रेशो में लेंगे 3:2, सही है। तो अब हमें न्यू रेशो निकालना तीनों का, चारों का, x न्यू रेशो। जब मैं x का हिस्सा निकालूं, x कह रहा भाई मेरे पास कितना बच गया, अब इस वाले हिस्से में 4/6, इस वाले हिस्से में x कह रहा भाई मुझे कितना मिलेगा 3/5, इन दोनों का सम कितना 5। तो बच्चे 3 4 12 और 6 30। x के बाद y का न्यू रेशो निकालेंगे। बच्चे y को कितना मिलेगा 4/6 में y के हिस्से 2 अपॉन में कितना 5, तो ये है 8/30। इसके बाद x y z का शेयर कितना, z का शेयर तो वही रहेगा पहले वाला 1/6, और w का शेयर भी देखा 1/6, लेकिन सबके नीचे 30 आ रहा, तो इसे 30 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई, 5 से मल्टीप्लाई करें 5/30, और इसमें भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 5/30। तो बच्चे यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन था पेपर के पर्पज से, क्योंकि इसमें ओरिजिनल शेयर्स वही रखने वाला। यहाँ तो बात समझ आ गई। अब बच्चे इसका नेक्स्ट 5th केस काम ध्यान से देखना, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9 का 4th केस भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब मैं 5th केस कराऊंगा, ध्यान से देखना। 5th केस देखो ध्यान से बच्चे, सब बच्चे फोकस। A and B आर पार्ट, बच्चे ध्यान दो ना, A and B आर इक्वल पार्टनर, अच्छे इक्वल पार्टनर। दे एडमिट करते हैं C and D एज अ पार्टनर विद 1/5 एंड 1/6 शेयर रिस्पेक्टिवली। बच्चे सिंपल है, ध्यान से सुनना। A और B दो पार्टनर है जिनका ओल्ड रेशो क्या था, इक्वल ही था 1:1। यहाँ पे नया पार्टनर कौन आया बच्चे, इस बार दो पार्टनर एक साथ एडमिट हो रहे हैं 1/5, और एक आया D का शेयर कितना 1/6। बच्चे सिंपल, जैसा भी हमने वो करा था ना लास्ट क्वेश्चन का, लास्ट केस का, वैसे हो जाएगा। हमें क्या करना, जब कुछ नहीं दे रखा तो रिमेनिंग शेयर से करेंगे। रिमेनिंग शेयर कैसे निकलता है, 1 माइनस न्यू पार्टनर का शेयर, एक तो C का माइनस करता है, एक D का। 1 में से C का शेयर से 1/5 और D का शेयर कितना 1/6। बच्चे इन दोनों के एलसीएम ले लो, इन दोनों के एलसीएम आएगा 30, तो यहाँ पे 1 रख के 30 बन जाए 13, और यहाँ कितना है 30 की मल्टीप्लाई 5 से 6 है, 6 बन जाए 6, 30 को 6 से 5 है, 5 बन जाए 5। तो बच्चे 30 में से 6 5 11, इन्हें घटा दो, तो बच्चे 19/30। ये जो 19/30 है ये किसका बच्चा, A और B का। A और B किस रेशो में बांटेंगे, जब क्वेश्चन में दिया नहीं, तो A और रेशो का रेशो है 1:1। बच्चे न्यू रेशो निकाल लो, A का न्यू रेशो निकाल लें। बच्चे A का न्यू रेशो निकाल लें, इस वाले शेयर्स में A का हिस्सा 19/30 में A का हिस्सा 1/2, तो 19/60। अब B का न्यू रेशो निकालेंगे। B कह रहा भाई मुझे कितना मिलेगा 19/30 में B का हिस्सा भी 1/2, 1 इन दोनों का सम 19/60। इसके बाद A B C का न्यू रेशो निकाला। C का शेयर्स कितना 1/5 और D का शेयर्स कितना 1/6। बस हमें बेस सेम करने इन दोनों के। तो 5 को 60 बनाने के लिए 12 से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, 12/60, और इसमें कितने से करें 10 से, तो 10/60। तो बच्चे हमारा रेशो निकल गया 19 19 12 10। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का 5th केस भी कंप्लीट हो गया। बच्चे लास्ट केस है ना इसका, क्वेश्चन नंबर 9 का 6th केस, ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 9 का मैं 6 पार्ट कर रहा हूं, ध्यान से देखना। A and B are partner sharing profit and loss
इन द रेशो 3:2। अच्छा बच्चे ध्यान से सुनना, क्वेश्चन नंबर 9 का 6 केस, ए और बी दो पार्टनर है जिनका प्रॉफिट शेयर रेशो क्या दे रखा है बच्चे, प्रॉफिट शेयर रेशो दे रखा है 3:2। सी इज एडमिट फॉर 1/4 शेयर्स। बच्चे यहाँ पे नया पार्टनर कौन आया, सी, और सी का शेयर्स कितना, 1/4। अच्छे आगे सुनते हैं, ए एंड बी डिसाइडेड करते हैं। बच्चे यहाँ ए और बी ने डिसाइड किया, ए और बी ने ये डिसाइड किया कि जो इनका फ्यूचर रेशो होगा वो इक्वल होगा। ए और बी ने क्या डिसाइड किया बच्चे, क्वेश्चन में बोला ए और बी डिसाइड करते हैं कि जो इनका फ्यूचर रेशो, फ्यूचर का मतलब इन दोनों का न्यू रेशो इक्वल होना चाहिए। तो बच्चे हम एक काम करेंगे, हमें कुछ दिया ही नहीं, हम रिमेनिंग शेयर से करेंगे। रिमेनिंग शेयर कैसे निकलता है, 1 माइनस न्यू पार्टनर का शेयर। न्यू पार्टनर कौन है, सी, तो सी का शेयर माइनस कर दो, तो 4 माइनस 1, तो 3/4। जो 3/4 है ये कौन लेंगे, ए और बी। बच्चे ए और बी में हम जो रेशो बनाएंगे वो यहाँ बांट दो, मुझे इक्वल बनाना है तो 1:1 में बांट दो। ए और बी ने डिसाइड किया कि उनका जो फ्यूचर रेशो इक्वल ही होगा, तो जो भी रिमेनिंग शेयर्स आता है उसको जिस रेशो में आप बांट दो वो रेशो ए और बी का बन जाएगा। तो मैं ए का न्यू रेशो निकालू, ए का न्यू रेशो, एक कह रहा भाई मुझे कितना मिलेगा 3/4 में उसका शेयर 1/2, तो 3/8। बी कह रहा भाई मुझे कितना मिलेगा 3/4 में बी का शेयर कितना 1/2, तो 3/8। सी का भाई बेस सेम कर देंगे, 1/4 है, 1/4 में उसका शेयर कितना, बेस सेम करने के लिए सबके नीचे 2 से मल्टीप्लाई, इसके नीचे 2 से, ऊपर भी 2 से, 2/8। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 9 पूरा कंप्लीट हो गया। एक बार देख लेता हूँ कभी नेक्स्ट पेज पे इसके सवाल दे रखे हो बच्चे, नहीं है बस यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 9 फुल कंप्लीट हो गया। चलो तो एक आधा क्वेश्चन और कराया, तो वैसे मैक्सिमम अब सारे सवाल आपके रेशो के कंप्लीट हो गए मेरी तरफ से। यदि आपके कोई क्वेश्चन नहीं होता तो आप कमेंट में लिखना, वो क्वेश्चन मैं जरूर कराऊंगा, सही है। तो बच्चे इसका चलो एक आधा क्वेश्चन और कराया था, 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 देखता हूं, जो क्वेश्चन सेम से होंगे उन्हें नहीं कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर रहा हूं, राकेश एंड सुरेश आर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 4:3। बच्चे दो पार्टनर है, क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर रहे हैं, एक राकेश है एक सुरेश है, इनका ओल्ड रेशो दे रखा है बच्चे, इनका ओल्ड रेशो दे रखा 4:3। अच्छा आगे चलते हैं, यहाँ पे क्या है, जहीर ज्वाइन द न्यू रेशो। बच्चे यहाँ पे जहीर आ रहा है, जहीर ज्वाइन द न्यू रेशो अमंग राकेश सुरेश। अच्छा जहीर ज्वाइन कर रहा है और जैसे ही नया पार्टनर आ जाएगा तो उनके बीच में जो रेशो रहेगा वो कितना रहेगा 7:4 बच्चे आर एस और जहीर। बच्चे जैसे ही नया पार्टनर आ गया तो इनका न्यू रेशो दे दिया इस बार 7:4:3, शायद 7:4:3 है या कुछ है, 7:4:3 सही है। बच्चे आपको ओल्ड रेशो भी दे रखा है, न्यू रेशो भी दे रखा है, तो आपको सेग्रीफाइड रेशो निकालना। सेग्रीफाइड रेशो निकालना तो बहुत सिखाया था इससे प्रीवियस वाले चैप्टर में। सेग्रीफाइड रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो पहले मैं आर का सेग्रीफाइड निकालूंगा। एक बात ध्यान रखना, सैक्रिफाइस हमेशा पुराने पार्टनर का निकलता, कभी नए का नहीं निकल सकता। सैक्रिफाइस हमेशा पुराने पार्टनर करते हैं, सही है। तो पहले मैं आर का सैक्रिफाइस निकाल रहा हूं। आर का ओल्ड रेशो है 4/7 और न्यू रेशो कितना 7, इन सब का सम कितना 7 और 4 क्या बात है 14। बच्चे इन दोनों का एलसीएम आएगा 14, 14 को 7 से डिवाइड करूंगा 2 आएगा, और जो है 2 4 या 8, यहाँ 7 आएगा 1/14। आर के बाद एस का और निकालूंगा, आर का अब एस का, एस का ओल्ड रेशो कितना 3/7 और आर का सैक्रिफाइस, वो एस का सैक्रिफाइस है 4/14। बच्चे इन दोनों का एलसीएम ले लो, 14 आएगा, 14 को 7 से काटेंगे 2, 2 3 या 6, यहाँ 4 आ जाएगा, तो 2/14 सैक्रिफाइस रेशो निकलेगा 1:2। बच्चे यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट हो गया। चलो तो यहाँ पे हमारा ये वाला कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाता है। आज के लिए बस बच्चों हम इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में नए कॉन्सेप्ट के साथ आऊंगा, लेकिन उससे पहले आप अपने सभी क्वेश्चन कंप्लीट कर लेना, कम से कम 2 बार प्रैक्टिस जरूर करना बच्चे, हर सवाल की 2-2 बार प्रैक्टिस करना, तब जाके मानना ये आपको आएगा। ओके बच्चों, बाय, थैंक यू।